रुकिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके हम बोलना चाह रहे हैं। देखिए, मैं कीचड़ में जा रही थी, मैं कीचड़ में गिर गई, और जब सोची जब कीचड़ में थोड़ा सा गिर ही गई हूँ तो और अच्छे से गिर जाते हैं, और उसी में मैं कीचड़ में लेट गई। अब फिर उठकर मैं भूत बनकर चलने लगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, आप सभी लोग को जो भी याद कराया गया था वो याद कर लिए हैं आप लोग। अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेंड। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो गया है, और जिसको याद नहीं है याद कर लीजिएगा। ठीक है, फाइन। तो अभी तक हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे थे? अब हम लोग आज पढ़ेंगे, पता है कौन सा मेथड? सर्कस मेथड नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी। हाँ, कह रही है भौरी बनाओगे कब? कबीर का दोहा है। पान खाइए कभी आप पान? तो उसमें दोहा बना, पान में एक दोहा आता है, कोई सुना है? नहीं सुनी? हाँ, नहीं नहीं, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे कुछ नहीं, छोड़िए, दोहरा कहते हैं उसको, दोहरा। चलिए, दोहा ना, तो वही उनका कबीर का दोहा दोहरा बना दिया हम लोग। चलिए, आज हम लोग को सीखना है, पता है क्या? वैल्यू एडेड मेथड। क्या सीखना है? वैल्यू एडेड। सभी लोग कॉपी में लिख लीजिए, क्या सीखना है? वैल्यू एडेड मेथड। अच्छा, ग्रॉस का मतलब पता है क्या आप लोग को, क्या होता है? होटल। ठीक है, टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ा जाए। एक मिनट रुकिए, ये हमको परेशान कर रहा है। फाइन, घबराइए मत, आपको एकदम सब पूरा फुल कर देंगे एकदम। चलिए, तो वैल्यू एडेड मेथड हम लोग को सीखना है। क्या सीखना है? वैल्यू एडेड मेथड। अच्छा ये बताइए, ग्रॉस का मतलब आपको पता है ना कि टोटल होता है। क्या होता है? टोटल होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो आप लोग कह रहे हैं सर वैल्यू एडेड मेथड, और उसी वैल्यू एडेड मेथड में एक आता है ग्रॉस। क्या होता है? और ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल। ठीक है, फाइन। अच्छा, इससे पहले जो हम लोग इनकम मेथड लगा रहे थे, तो उस इनकम मेथड जो भी आपको दिया गया था फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से जब आप कैलकुलेशन कर रहे थे, जब आंसर आ रहा था, तो वो क्या था? वेरी गुड, वो था एनडीपीएफसी। इट मीन्स अगर आपको अगर आपको इनकम मेथड का फॉर्मूला दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? इनकम मेथड का फॉर्मूला, और आप उस फॉर्मूले से पूरा कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो क्या निकलेगा? एनडीपीएफसी। तो आप कह रहे हैं सर अगर हमको ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड दे दिया गया, वैल्यू एडेड मेथड, कौन सा मेथड? वैल्यू एडेड मेथड, तो हम इसके मेथड से और इसके फॉर्मूले से जो पूरा सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो वो क्या रहेगा? नहीं, वो रहेगा आपका जीडीपीएमपी। क्या रहेगा? तो आप कह रहे सर समझ आया कि वैल्यू एडेड मेथड का आप जो भी हमको फॉर्मूला बताएंगे, अगर उस फॉर्मूले से जो भी हम निकालेंगे वो क्या निकलेगा? जीडीपी एमपी। समझ आया आप सभी को? फाइन। अब अच्छा, दूसरा चीज़ आप ये बताइए कि प्राइमरी सेक्टर जानते हैं क्या आप लोग? प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंडरी सेक्टर जानते हैं, और उसके बाद क्या होता है? टर्सरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। टर्टियरी टर्सरी जो बोलना है बोलिए, ठीक है, बस टर बोलते रहिए आप लोग। फाइन, आगे बढ़ा जाए। हेलो गाइस, हो गया हो गया। अगर आपको कुछ बोलना है तो यहाँ पे खड़ा होकर बोलिए कि हम भी हंसे, यूट्यूब पे जो देख रहा है वो भी हंसे। ठीक है, यूट्यूब पे जो देख रहा है वो भी हंसे, सब हंसे। चलिए, तो कितने सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर जब प्रोडक्शन करता है, जब प्राइमरी सेक्टर कुछ प्रोडक्शन करता है, तो क्या वो हमारे इंडिया में ही ना कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। जो प्राइमरी सेक्टर होता है जब वो प्रोडक्शन करता है, तो जो भी वो प्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता है। क्या करता है? वैल्यू ऐड करता है। आप लोग कह रहे सर चाहिए एग्जाम्पल, क्या चाहिए आप लोगों को? देखिए, ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर, ये कौन सा हो गया? सेकेंडरी, और ये कौन सा हो गया? टर्सरी सेक्टर। तो हुआ क्या कि सपोज करिए
इसके पास पता क्या था, लकड़ी था, वुड, क्या था, वुड। ठीक है, तो ये तो पहले वुड निकालता है प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, वुड निकाला और निकालने के बाद किसको दे दिया, कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू ऐड करके किसको दे दिया, सेकेंडरी वाला चेयर टेबल जो भी बना दिया। ठीक है, चेयर टेबल जो भी बनाया, तो ये लकड़ी से क्या बना दिया सेकेंडरी सेक्टर, हाँ, टेबल या चेयर। तो मतलब इसमें ये माना जाएगा कि कुछ ना कुछ वैल्यू क्या कर दिया, ऐड कर दिया कि नहीं कर दिया। ठीक है, और ये क्या करेगा, जब इधर आएगा तो ये भी टर्सरी सेक्टर में अपना जहाँ जहाँ भी पहुँचाना है वो पहुँचा देगा। तो भाई एक जगह से सामान दूसरे जगह पहुँचाना, इसका मतलब क्या होता है, उसमें भी वैल्यू ऐड हुआ है, मतलब वहाँ से वहाँ पहुँचाना, ये भी बड़ी बात है। ठीक है, ऐड हुआ है, तो सब मिलाकर ये भी ऐड करता है, ये भी ऐड करता है, ये भी ऐड करता है, क्या ऐड करता है, वैल्यू। आप कह रहे सर वैल्यू का मतलब, वैल्यू का मतलब कि सपोज करिए जो लकड़ी था, इस लकड़ी का अमाउंट कितना था, मान लीजिए 500 था। ठीक है, ये लकड़ी जब सेकेंडरी सेक्टर में जाती है तो इसको टेबल चेयर बना दिया जाता है, और वो कितने का हो गया, 800 का, 800 का। और फिर ये जब आगे गया, ठीक है, मान लीजिए आसाम में बना था, कहाँ बना था, तो आसाम में पता क्या होगा, बाढ़ आ गया, तो वहाँ के जो सीएम हैं, वहाँ सच्चाई सच्चाई बता रहे हैं, वहाँ के सीएम ना, वो बाढ़ के पानी में घुसकर और पूरा मतलब दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो सभी लोग आसाम के सीएम के लिए ताली बजा दीजिए बहुत अच्छे से, आसाम के सीएम के लिए। आज देख रहे थे आसाम के सीएम जो है। अब देखिए हम लोग ना वहाँ पे डर गए कि टेबल चेयर अगर बाढ़ में डूब गया तो हम लोग उसको भिजवा दिए गाजीपुर। कहाँ भिजवा दिए, गाजीपुर सिटी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर कोई बाहर से देखेगा वीडियो तो कहेगा अच्छा गाजीपुर सिटी उत्तर प्रदेश, ठीक है, थोड़ा सा हो गया, गाजीपुर का नाम हो गया। चलिए, तो यहाँ पे आसाम से कहाँ पे आ गया, तो ये जो 800 का था अब ये कितने का हो गया टेबल चेयर, 1000 का हो गया। तो ये 500 से ऐड हुआ, फिर ये भी ऐड हुआ, मतलब सब मिला के हर एक सेक्टर कुछ ना कुछ ऐड कर रही है, वैल्यू ऐड कर रही है। अब देखिए क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है, जब वो क्या कहते हैं कि जंगल में गई और लकड़ी लेकर आई, तो उस लकड़ी का वैल्यू हो सकता है 300 है, पर वो इधर आके थोड़ा सा लकड़ी में थोड़ा थोड़ा कुछ करके फिर भेज दी सेकेंडरी सेक्टर को 500 में। कितने का भेज दी, 500 में। काट पीट थोड़ा सा कुछ ना कुछ की, काट के लाने को कुछ ना कुछ, मतलब वैल्यू ऐड करना सीख रहे हैं आप लोग, समझ आ रहा है, एग्जैक्टली कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, वैल्यू ऐड हो रहा है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, वैल्यू एडेड मेथड। अच्छा, वैल्यू एडेड मेथड कौन कौन कर सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कर सकता है ना। तो चलिए आइए हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक फॉर्मूला। तो सभी लोग एक फॉर्मूला लिखिए, सभी लोग लिखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, बाय प्राइमरी सेक्टर। लिख लिए, क्या लिखे आप लोग, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर लिख लिए ना। इसी के बाद लिखिए, अच्छा देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, ऐसे भी शॉर्टकट में लिख लीजिए। ठीक है, शॉर्टकट में फिर प्लस कर लीजिए, क्या कर लीजिए, प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्सरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्सरी सेक्टर। बस शॉर्टकट में जल्दी जल्दी इसको प्लस प्लस करके लिख लीजिए, बस इतना लिखना है, और आगे हम बताते हैं क्या करना है। इसको लिख के आप लोग छोड़ दीजिए, इसका बाद में काम है। ठीक है, लिख लिए आप सभी लोग, आगे बढ़ा जाए हम लोग। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको दे रहे हैं, पूरा ध्यान आप लोग यहीं पे लगाइएगा। देखिए ये जो फॉर्मूला आपका वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है। ठीक है, अरे वो सब छोड़ दीजिए, अब नया बता रहे, वो जो लिखना था लिख लिए आप। अब देखिए वैल्यू एडेड मेथड, अगर हम फॉर्मूला पूरा सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, GDP-MP। और अब हम लोग एक फॉर्मूला सीखेंगे, वो फॉर्मूले को क्या बोलेंगे, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला,
वैल्यू एडेड का जो आप लिखें उसको छोड़ दीजिएगा, वो बात का काम है। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, आप लोग साथ साथ लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन। लिख लिया आप सभी लोग, वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इतना हो गया आप सभी का? ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करेंगे? फाइन, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग निकालिए। नहीं नहीं, अभी पूरा ये फॉर्मूला नहीं हुआ, अभी हम छोटा छोटा बता रहे हैं, ठीक है? जब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे तब तक आप कुछ मत मानिएगा, बस आपको फॉर्मूला बता दिए वो लिख ली, जो जो बताएं बस याद रखिएगा। तो अभी ये पूरा वैल्यू एडेड का फॉर्मूला नहीं है, ये अभी बहुत बड़ा है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला हो गया आप लोगों का, ठीक है? एक दूसरा फॉर्मूला दे रहे हैं आप सभी को। अच्छा, मान लीजिए कि आपके एग्जाम में अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दिया हो तो आप कह रहे सर उसका भी एक फॉर्मूला होगा, बता ही दीजिए। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ, ये कैसे हिल गया? अभी हिला है? ठीक है, हाँ जान दीजिए उसको, लटक रहा है ना, लटकने दीजिए। आया कि नहीं आया? नहीं आया, आ गया? फाइन। हाँ, तो क्या बोल रहे थे आप लोग को, आप कह रहे सर अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया तो उसका भी फॉर्मूला बता ही दीजिए। तो सभी लोग लिखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला लिख लीजिए सभी लोग। इसका फॉर्मूला होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। समझ आया आप सभी को? बताइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दोनों फॉर्मूला लिख लिए ना आप लोग? ठीक है, एक अगर आप लोग कह रहे सर अगर ये बताइए, ऊपर हम लोग क्या लिखे थे, चेंज इन स्टॉक, अगर चेंज इन स्टॉक ही नहीं दिया तो उसका भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए। किसका फॉर्मूला? चेंज इन स्टॉक। दिख रहा है कि नहीं? देखिए, चेंज इन स्टॉक दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? हाँ, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। समझ आया आप सभी को? बताइए। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि सर जो सेल्स होता है, सेल्स क्या होता है? बताइए, सेल्स क्या होता है? सेल्स का मतलब, सेल्स मतलब वही जो बेच रहे हैं, और जो बेच रहे हैं उसका भी तो कुछ वैल्यू होगा। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, ये पेन दिख रहा है आपको, एक पेन कितने का है? बोलिए 2000 का। अरे सच में 2000 का है। और एप्पल का पेन 10,000 का आता है, ये बस इसी तरह सफ़ेद रहता है और लिख सकते हैं आप उसको, एप्पल का रहता है, वो 10,000 का एक पेन से। तो ये 2000 का पेन है, ठीक है? तो एक पेन कितने का है? हम दो पेन बेचें, कितना पेन बेचें? दो पेन बेच दिए, तो क्वांटिटी कितना है इसका, और एक पेन का प्राइस कितना है, तो क्वांटिटी इंटू प्राइस करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, तो वही हम लोग लिखने जा रहे हैं, क्वांटिटी इंटू प्राइस। क्या लिखेंगे? क्वांटिटी इंटू प्राइस। हाँ, तो ये देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी इंटू प्राइस। ये देखिए, अरे इधर देखिए, छोड़िए, इधर क्या लिखा है? क्वांटिटी इंटू प्राइस। क्या है ये? क्वांटिटी इंटू प्राइस, और इसको हम कर दिए ब्रैकेट में, ये क्या हो गया? सेल्स। क्या हो गया? अच्छा, सेल्स प्लस यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन स्टॉक। क्या लिखेंगे? चेंज इन स्टॉक। और आपको हम बताना चाहते हैं, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या बोल सकते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट।
एक और चीज देखिए आप लोग, अच्छा ये ऊपर दिख रहा आप सभी को, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा है। ऊपर क्या लिखा था? सेल्स, तो सेल्स की जगह क्या कर दिए हैं? ठीक है, और ऊपर क्या लिखा था? तो नीचे क्या लिखा है? तो बस चेंज क्या हुआ है? बस हाँ, सेल्स की जगह क्या लिखते हैं हम लोग? क्वांटिटी इनटू प्राइस। आप सभी को समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, करना है, करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे? चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, करिए, ठीक है। आपको निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या निकालना है? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, आपको यही निकालना है। और आपके क्वेश्चन में दिया है सेल्स, सेल्स दिया आपका 2000 रुपये। क्या दिया है? 2000 रुपये। और उसके बाद दिया है आपका एक्सपोर्ट, उसके बाद दिया आपका एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हुआ है 400 रुपये का। अब बस निकालिए आप लोग कितना आएगा, कितना आएगा? ठीक है, एकदम परफेक्ट आंसर। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक था मेरे पास, तो उसको 0 लिख देंगे। और सेल्स कितना था? ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया? 2000। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं आया, कुछ नहीं, ये सेल्स है ना। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला आप लोग को लिखवाया गया, ऐसे मत करिए। हाँ, तो समझना क्या है इसमें, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? देखिए, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। हमारे क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक दिया ही नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? देखिए, चेंज इन स्टॉक की जगह 0 लिख दिए, और सेल्स की जगह जो 2000 दिया है वो हम 2000 लिख दिए। तो 2000 प्लस 0 कितना होगा? 2000 होगा। कितना होगा? 2000। समझ आया? और ये जो ये लिखे वैल्यू है, V का मतलब वैल्यू, ये O है वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, नहीं, क्लोजिंग स्टॉक हमने कहाँ बोला, एक्सपोर्ट दिया हुआ है। अच्छा, दिया होगा तो मत पूछिए, कुछ मत पूछिए, हम सब आपको दे भी देंगे, बता भी देंगे, सिखा देंगे सब। आपके सारे क्वेश्चंस जो है ना वो सब इसमें आएंगे। आप जो पूछ रहे एकदम परफेक्ट पूछती हैं और सही चीज़ पूछती हैं, और इसमें आएगा भी, ठीक है। चलिए, तो आप लोग बताइए ये आसान है कि नहीं आसान है? 5 मिनट बाद क्लास ओवर कर देंगे हम, तो 5 मिनट आप लोग एक बार चिल्लाइए, 5 मिनट, और एनर्जी आ जाएगा। चिल्लाइए, 1 2 3। नहीं, तो बहुत कम था, 5 रुपए का था, आवाज़ बहुत कम था। नहीं, सभी लोग साथ बोलिएगा, 1 2 3। मेरा नमकीन खराब हो गया है। चलिए आगे बढ़े हम लोग का, आपका आवाज़ ही खत्म हो गया है। नहीं, क्या क्या बताएं, ये क्या था बच्चों वाला सर? क्या सर ये क्या है? ये क्या बताएं हैं? वैल्यू एडेड 1 2 3 4, 4 में सर हालत खराब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बस 5 मिनट पढ़ेंगे, उससे अधिक नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना? बताइए कितना मिनट पढ़ना हम लोगों को? सिर्फ 5 मिनट। हाँ, 4 मिनट, ठीक है, 4 ही मिनट पढ़ा जाएगा। चलिए, आपको एक और चीज बताएं क्या? नहीं सर, 5 मिनट आप बात ही कर लीजिए सर। चलिए ठीक है, आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कल हम पूछेंगे सभी से फॉर्मूला, ठीक है, A to Z। अनामिका जी, आप पक्का पक्का याद करके आइएगा, ठीक है।